आज की इस स्टडीज़ के इस लेक्चर में बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत आने वाले मामले की, जिसमें आमतौर पर पत्नी पति के साथ साथ उसके परिवार के लोगों के अलावा रिश्तेदारों को और कई बार अन्य लोगों को भी इस केस में इन्वॉल्व कर देती है। और ये नियम उत्पीड़न दहेज उत्पीड़न के मामले में भी देखने को मिलता है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। चाहे 498A IPC या BNS 85 दहेज उत्पीड़न का मामला हो या फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत आने वाला मामला हो, इन दोनों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताए गए इस नियम के अंतर्गत आप अपने केस में अपना पक्ष रख सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आता है जिसमें काफ़ी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इन मामलों में किसके ऊपर मामला बन सकता है। खास तौर से डोमेस्टिक वायलेंस का एक केस है, लेकिन नियम दोनों में एक समान लागू होते हैं, इसलिए मैंने कहा कि दोनों ही मामले में आप ध्यान रखिए, क्योंकि पत्नी दोनों ही मामलों में पति सहित परिवार के अन्य सदस्यों को, रिश्तेदारों को और अन्य लोगों को इस केस में ऐड कर देती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो निर्णय दिया है ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। अब किन लोगों के ऊपर एक केस चलेगा और किसके ऊपर नहीं केस चलेगा, आपको जजमेंट के माध्यम से बताएंगे, और इसके अलावा इसमें क्या संभावना है वो सभी संभावना भी व्यक्त करेंगे। जय जिनेंद्र, कृष्ण जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस मामले में यह देखने को मिलता है कि पत्नी के द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें पति, सास, ससुर और अन्य लोगों के ऊपर ये मामला दर्ज कराया गया था, और इसमें ढेरों आरोप लगाए गए थे, जिसमें पत्नी ने किराएदार को भी शामिल कर लिया था। जो उस मकान में, उनके मकान में किराएदार रहता था, उसके ऊपर भी घरेलू हिंसा का केस डाल दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस बात को स्पष्ट कर दिया कि जो किराएदार है उसके ऊपर केस नहीं चलाया जा सकता। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत आने वाली परिभाषा ये कहती है कि वैवाहिक घर में पति सहित उसके परिवार के लोगों के अलावा कुटुंबजन और रिश्तेदार ये शामिल होते हैं अगर ये लोग उस घर में एक साथ निवास करते हैं और वहाँ पर घरेलू हिंसा कारित की जाती है, तो उनके ऊपर केस दर्ज किया जा सकता है। ऐसे कई मामले वर्तमान में और पूर्व में देखने को मिले हैं, जहाँ पर कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अगर पत्नी के साथ जो लोग साथ नहीं रहते थे, तो अगर पत्नी को स्पष्ट करना होगा कि उनने घरेलू हिंसा उसके साथ कैसे कारित की। अगर पत्नी इसका कोई भी स्पष्ट रूप से सबूत नहीं दे पाती है कि अब जो लोग साथ में नहीं रहते थे और उनके ऊपर घरेलू हिंसा का आरोप है, तो कैसे उनने हिंसा कारित की, घरेलू हिंसा कारित की, इसका सबूत देना होगा। अन्यथा उन्हें इस केस में पार्टी नहीं बनाया जा सकता है, उन पर केस नहीं चलाया जा सकता है, और उन लोगों को कोर्ट ने इस केस से बाहर कर दिया। ऐसे एक नहीं अनेक जजमेंट देखने को मिलते हैं। वही चीज़ इस केस में देखने को मिली कि भाई इनका किराएदार था, वो अलग रहता था, उसे कोई लेना देना नहीं था इनसे, फिर भी पत्नी ने उसको पार्टी बनाया, तो कोर्ट ने कहा कि भाई वो आपके घर में आपके साथ तो रहता नहीं था। दूसरी बात, आप उसे विशेष तौर से जानती तक नहीं है, तो फिर कैसे उसने घरेलू हिंसा कारित की? क्या वो आपके घर में घुसकर आपके साथ किसी प्रकार की अभद्रता की उसने? नहीं की, कोई सबूत नहीं है, तो फिर घरेलू हिंसा कैसे हुई? और इसी वजह से इस केस से किराएदार को बाहर कर दिया। तो नियम स्पष्ट हो गया, समझ गए होंगे कि जो लोग साथ नहीं रहते उनके ऊपर अगर पत्नी घरेलू हिंसा का आरोप लगाती है, तो जो लोग साथ नहीं रहते थे और उनके ऊपर आरोप आता है, तो पत्नी को साबित करना होगा पहले कि कैसे उन्होंने उसके साथ घरेलू हिंसा की। अगर पत्नी साबित करने में विफल हुई तो घरेलू हिंसा का केस हो चाहे दहेज उत्पीड़न का मामला हो, ये दोनों ही मामले उनके ऊपर नहीं चलेंगे, जैसे कि इस मामले में देखने को मिलता है। जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आशीष दीक्षित वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में। जानकारी के लिए कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।